स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज पर। जी हां, आज हो गया दोस्तों 1 मई 2020 शुक्रवार का दिन और नए महीने की शुरुआत के साथ ही दोस्तों बात करते हैं अपन आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के तमाम अपडेट्स। यहाँ पर दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए भी एक बड़ा अलर्ट निकल कर आ रहा है। बैंक खाते पर लिमिट लगा दी है आरबीआई ने। किन बैंक खाता धारकों के लिए है बताएंगे आपको। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है और साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ अच्छी बातें जानेंगे। इसके अलावा देश और दुनिया में फैले दोस्तों इस चीनी वायरस को लेकर भी कुछ प्रमुख अपडेट हैं, जानेंगे एक करके तमाम खबरों को। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देख पा रहे दोस्तों कि इस बैंक के ग्राहक 31 अक्टूबर तक नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया। जी हाँ, तो दोस्तों दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने बुधवार को सहकारी बैंक दी नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंध को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया और बैंक पर अब यह बैन 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। यानी कि 31 अक्टूबर तक कोई भी ग्राहक जो है ना वो दी नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ये छोटे ही कोई कोऑपरेटिव बैंक शाखा है लेकिन इस पर आरबीआई ने बैन लगा दिया। ठीक है, और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच अब आपके घर तक सामान पहुंचाएगी सरकार, कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। जी हाँ, तो दरअसल लॉकडाउन में दोस्तों गाँव में ऑनलाइन ऑर्डर और ऑनलाइन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सप्लाई करने की तैयारी कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं ना CSC, जहाँ पर आधार कार्ड वगैरह के ये काम होते हैं, नरेगा के संबंधित राशन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये काम भी होते हैं। तो इन CSC सेंटर्स को सरकार ऑनलाइन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। और अब दोस्तों लॉकडाउन के दौरान CSC एप्लीकेशन के जरिए आप सामान ऑर्डर कर सकेंगे। आपको बता दें CSC का ऐप भी लॉन्च किया जा चुका है और अब गांव में ई कॉमर्स के लिए CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर ने अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। अभी तक दोस्तों 2000 कॉमन सर्विस सेंटर एप्लीकेशन से जुड़ भी चुके हैं। मई तक 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और ऐसे में कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए फिलहाल सिर्फ जरूरत का सामान ही मुहैया कराएंगे सरकार के द्वारा। इसके जरिए दोस्तों आटा, दाल, चावल, सब्जी जैसी चीजें आप घर पर ही मंगा पाएंगे। तो ये सरकार की एक नई प्लानिंग है, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे कि 4500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कामकाज शुरू हो चुका है। 90,000 श्रमिक काम पर भी लौट चुके हैं। जी हाँ, लॉकडाउन प्रतिबंध ढील दिए जाने के 9 दिन बाद दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इंडस्ट्रियल इलाकों में कामकाज शुरू हो गया है। सरकार ने महाराष्ट्र के उन इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में काम शुरू करने की अनुमति दी थी जहाँ पर इस बीमारी के, इस वायरस से संबंधित कोई भी केस नहीं है। तो ये महाराष्ट्र राज्य की तरफ से अपडेट है। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे कि दोस्तों 10 राज्यों में शराब की दुकानें खुलवाने के लिए आगे आया यह संगठन। सरकार को एक आइडिया भी दिया। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद देश में सभी शराब की दुकानें बंद पड़ी हैं और पिछले कई दिनों से इन दुकानों को खोलने पर बातचीत भी चल रही है। और ऐसे में केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इन दुकानों को खोलने पर चर्चाएं भी हुई। इसके बावजूद कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब एक संगठन सामने आया है जिसने देश के 10 राज्यों में शराब की दुकानों को खोलने की मांग की है। संगठन ने इस बीमारी के वायरस और लॉकडाउन के बीच एक नायाब आइडिया भी सरकार को दिया। दरअसल हम बात करें शराब निर्माता कंपनियों का संगठन दी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया अल्कोहल बेवरेज कंपनीज CIABC। इसने दोस्तों सरकार से 10 राज्यों में शराब की दुकानें खोलने की मांग की है और संगठन ने सुझाव दिया सरकार को कि कई ऐसी जगह जहां पर इस बीमारी का एक भी मामला नहीं है वहां पर शराब की दुकानों को खोल दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं आखिर गवर्नमेंट इस पर क्या फैसला लेती है और उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा वही फाइनल रहेगा। हम आपको जरूर बताएंगे डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अगला अपडेट आप देख पा रहे कि गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है दोस्तों की देश में जरूरी सामान की सप्लाई चेन पर असर ना पड़े ना, इसलिए बिना रुकावट के ट्रकों की आवाजाही जारी रखी जाए। तो दरअसल बल्क में जो माल और सामान एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं ट्रकों के जरिए जाते हैं ज्यादातर। तो ऐसे में दोस्तों देश में इस बीमारी के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन में भी अभी क्या अपडेट आता है, या तो लॉकडाउन बढ़ाया जाता है या तो लॉकडाउन खत्म किया जाता है। अगर खत्म किया जाता है तो भी सरकार क्या लिमिट्स रखती है वो सब तो बात की बात है। लेकिन क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने जा रहा ना, इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि ट्रकों की आवाजाही को रोकना नहीं है, जाना आना देना चाहिए इनको। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि बड़ी खबर है, लॉकडाउन के बीच 7 लाख लोग काम पर लौट चुके हैं। 4 घंटे ओवर टाइम का दुगना पैसा देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। राज्य सरकार की तरफ से, हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से, है ना। इस बीमारी के मसले के चलते लॉकडाउन के दौरान हरियाणा राज्य सरकार ने ईंट भट्टों और कई सारे उद्योगों को काम को शुरू करने की मंजूरी तो दे दी है। लेकिन इसके बीच एक नया नियम जो रखा है वो ये दोस्तों के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक जो उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने 50% मजदूरों के साथ काम करने के लिए आगे आएंगे ना, तो उन मजदूरों से 8 घंटों की बजाय उद्योग धंधे वाले 12 घंटे तक भी काम तो ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि फैक्ट्री एक्ट की धारा 1948 की धारा 59 के तहत उद्यमियों को 4 घंटे के ओवर टाइम का दुगना वेतन देना होगा। ये सरकार ने अच्छा नियम रखा, इससे प्राइवेट नौकरी के कर्मचारियों को, मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि गूगल मीट एप्लीकेशन सभी यूजर्स के लिए फ्री हो चुका है। अब आप अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग वगैरह कर पाओगे। जी हाँ, तो गूगल मीट का जो प्रीमियम वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन था ना दोस्तों, उसने गूगल कंपनी ने सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया। गूगल मीट में बिना गूगल अकाउंट वाले यूजर्स भी 100 लोगों के साथ
एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टाइम लिमिट के। तो गूगल कंपनी की तरफ से जूम ऐप को टक्कर देने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लान बनाया गया है। पहले इसका नाम गूगल हैंगआउट्स मीट था, जिसका गूगल ने नाम बदलकर गूगल मीट कर दिया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है ना, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट स्काइप वगैरह होते हैं ना, उस तरह से। चलिए साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे कि हरियाणा में रोडवेज बसों का सफर करना महंगा होगा, सरकार ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, आपको बता दें हरियाणा सरकार ने रोडवेज बसों का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में रोडवेज बसों का किराया 15 से 20% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने 100 किलोमीटर तक के सफर के 15 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं 100 किलोमीटर बाद के सफर में 20 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। अब यात्रियों को 1 किलोमीटर का 1 रुपया चुकाना होगा। हरियाणा में पहले प्रति किलोमीटर 85 पैसे था, जिसको 15 पैसे बढ़ा दिया। ठीक है, और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे, बड़ी खबर है, भारत में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल बना रही है इस बीमारी की दवाई। सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क जो है वो दोस्तों इस बीमारी चीनी बीमारी के वायरस पर दवाई बनाने का काम शुरू कर चुकी है। और देखते हैं अब कब तक इसकी दवाई सामने आती है। बस ऊपर वाला भगवान खुदा गॉड ईश्वर अल्लाह जो कुछ भी आप मानते हो उनसे यही प्रे करो कि जल्द से जल्द इस बीमारी महामारी की दवाई बन जाए। ये देश और दुनिया के लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं होगी, क्योंकि पूरी मानव सभ्यता मानव जाति के लिए ये चमत्कार साबित होगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों के, अगर ऐसा हुआ तो कॉलेज की परीक्षाएं 3 घंटे की बजाय 2 घंटे में ही हो जाएंगी खत्म। जी हाँ, अभी जो दोस्तों ये बीमारी का वायरस का मसला चल रहा ना, इस वजह से पूरी देश और दुनिया ठप पड़ी है। राइट, रेल बस सब कुछ बंद हो चुके हैं। इसमें कई छात्रों की परीक्षाएं भी थम सी गई है। अब दोस्तों इन्हीं माहौल को देखते हुए यूजीसी ने यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी यूनिवर्सिटीज को ये सुझाव दिया कि जुलाई में ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं करा ली जाएं, भले ही समय में कटौती करना पड़े। यानी कि जहां 3 घंटे का पेपर होता था 2 घंटे में करा सकते हैं, लेकिन जुलाई महीने तक ये परीक्षाएं कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि लॉकडाउन के बाद बदल जाएगा मेट्रो में सफर, बंद हो सकती है ये सर्विस। जी हाँ, भारत में दोस्तों 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने की बात है, और जब अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर से रेलें, ट्रेनें, बसें वगैरह चालू होगी। इस दौरान देश भर में मेट्रो ट्रेनों के शुरू होने पर सरकार टोकन से यात्रा करने पर रोक लगा सकती है, और केवल कॉन्टेक्ट लेस स्मार्ट कार्ड के जरिए ही अनुमति दी जा सकती है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बात की जानकारी दी है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय लॉकडाउन के बाद मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP तैयार करने में जुटा हुआ है। अब देखते हैं रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर पर। तो देख पाऊंगी कि अमेरिका ने अमेजॉन की 5 विदेशी वेबसाइट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनी ने कहा दोस्तों की यह कदम राजनीति से प्रेरित है, बेजोस से निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं ट्रंप। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों लॉकडाउन में भारी मुनाफा कमाने वाली कंपनी अमेजॉन की 5 फॉरेन वेबसाइट्स को अमेरिकी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और कनाडा की साइट भी शामिल है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि लॉकडाउन में मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। 1 मई से पहले ही हो जाएगी 50,000 मजदूरों की घर वापसी। जहां मध्य प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का अभियान अब जोर पकड़ चुका है। और एमपी सरकार की कवायद के चलते दोस्तों 50,000 मजदूरों की घर वापसी 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर ही किए जाने का सरकार ने प्लान बनाया है। ऐसा सरकार का दावा है। सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी को लेकर अलग अलग राज्यों के अफसरों के साथ समन्वय बनाकर उनकी वापसी का रास्ता भी खोला। ये राहत की बात है मजदूरों के लिए स्पेशली। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे कि देश में अगले 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश होगा। NIP टास्क फोर्स ने अंतिम रिपोर्ट में पूरा हिसाब दिया है। जी हाँ, आपको बता दें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP पर गठित कार्यदल की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अब अगले 5 साल के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का लक्ष्य थोड़ा बड़ा हो गया। टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट में कारोबारी साल 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य पेश किया गया। ये अच्छी बात है, भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते सभी देशों की इकोनॉमी रुक सी गई है, उसको वापस बूस्ट मिलेगा। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आप देख पाओगे कि इस सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया। अब होम लोन, ऑटो लोन की EMI यानी कि महीने की किस्त सस्ती आएगी आपकी, क्योंकि बचत होगी। तो दरअसल इंडियन बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा दोस्तों की 3 मई से ही ब्याज दरों को लोन की रेटों को घटाने जा रहा है इंडियन बैंक। MCLR में 0.30% की कटौती कर दी है, और जहां लोन रेट पहले 8 रुपए 10 पैसे था ना दोस्तों, उसको घटाकर 7 रुपए 80 पैसे कर दिया। अगर अब आप इंडियन बैंक से लोन लेते हो या पहले से लोन लिया हुआ तो आपकी EMI महीने की किस्त कुछ कम आएगी, और ऐसे में आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। और साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे कि दोस्तों 40 दिन के लॉकडाउन में 40,000 करोड़ रुपए घट जाएगी सरकार की पेट्रोलियम आय। जरा सोचिए पेट्रोलियम रिसोर्सेज से सरकार को कितनी कमाई होती है, और लॉकडाउन में गाड़ी घोड़ा व्हीकल वाहन वगैरह सब कुछ बंद है, तो इसी के चलते सरकार को इतना घाटा जा रहा। और अगला अपडेट देख पा रहे कि कर्नाटक में 4 मई से खुलेंगे IT कंपनियों के दफ्तर। राज्य सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। जहां देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक में दोस्तों 4 मई से ही बिजनेस एक्टिविटी फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। CNBC आवाज को मिली
एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने दोस्तों 4 मई से IT कंपनीज को खोलने का प्लान बनाया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की NTA एप्लीकेशन 2020 एग्जाम को लेकर देख सकते हैं फिर से बढ़ चुकी है प्रवेश परीक्षाओं की आवेदन की तिथियां। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नया अपडेट जारी किया और NTA एग्जाम की एडमिशन डेट्स को 5 जून तक बढ़ा दिया। NTA.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जानकारी चेक कर लीजिएगा। और ऐसे में दोस्तों एजुकेशन न्यूज के तहत ही अगला अपडेट आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की 4 मई से होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को भी फिलहाल स्थगित कर दिया। हालांकि अभी इनकी डेट वगैरह घोषित नहीं हुई, लेकिन फिलहाल इन परीक्षाओं को पोस्ट कर दिया। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि 1 महीने के लिए CS की एग्जामिनेशन को भी टाल दिया गया। ICSI ने ICSI.edu पर ऑफिशियल आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और ऐसे में कंपनी सेक्रेटरीज के जो एग्जाम होते हैं ना, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया। 6 जुलाई 2020 से वापस एग्जामिनेशन होने की संभावना है। और साथ ही अगली खबर आप देख पाएंगे, हवाई यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानों में वेलकम ड्रिंक और गर्म खाना नहीं देगी विस्तारा एयरलाइंस। कई नियम भी बदल दिए हैं। जहां विस्तारा एयरलाइंस कंपनी ने दोस्तों गुरुवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद घरेलू उड़ानों के यात्रियों को मिलने वाली कई सेवाओं में अस्थायी बदलाव किया गया। कंपनी का यह दावा है कि इन बदलावों के बाद उड़ान के दौरान मानव संपर्क में 80% तक की कमी आएगी। कंपनी ने इस बीमारी के मसले को देखते हुए घरेलू फ्लाइट्स की प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास और इकोनॉमिक क्लास के लिए ये बदलाव किए हैं, जहां पर आपको वेलकम ड्रिंक और गर्म खाना वगैरह नहीं मिलेगा अब उड़ान के तहत, है ना। चलिए इसी के साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, BMW कंपनी जो है उसने डॉक्टरों के लिए एक स्पेशल सर्विस स्कीम शुरू की है और इसके तहत विशेष सेवा शुरू करने की कंपनी ने कवायद दी है। डॉक्टरों के लिए जो है कंपनी इंजन ऑयल मुफ्त में बदलेगी डॉक्टरों के वाहन का। और देश भर में फैले डीलरों के साथ मिलकर कंपनी ने ये प्लान बनाया है, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि वित्त मंत्रालय ने बढ़े हुए NPS पर रोक लगा दी है। 2 लाख से ज्यादा स्टाफ को झटका लगा है। जहां केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को NPS का झटका लगा। हालांकि ये आम आदमी के लिए नहीं है, सिर्फ इस तरह के कर्मचारियों के लिए है। यहाँ पर दोस्तों वित्त मंत्रालय ने बढ़े हुए NPS योगदान को रोकने का फैसला किया है। और साथ ही जिन मंत्रालयों ने बढ़ी हुई राशि पहले से जमा करा दी है वो भी रोल बैक की जाएगी। इससे 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार के ऑटोनोमस बॉडीज को लेकर यह नया आदेश भी जारी कर दिया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है, इंडियन रेलवे ने यह दावा किया दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान 30 लाख लोगों को खाना खिलाया गया। ये अच्छी बात है, रेलवे की तरफ से धार्मिक काम किया गया। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा नहीं करने पर ब्रोकर्स पर जुर्माना लगाएगा BSE। अगर आप दोस्तों शेयर मार्केट से संबंधित कोई काम करते तो आप समझ रहे होंगे इस खबर को कि देश का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उन ब्रोकर्स पर यानी उन दलालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है जिन लोगों ने टाइम से साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलियंस ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराए। साथ ही लंबे समय के लिए उनका ट्रेडिंग टर्मिनल्स भी बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं और इस तरह की रिपोर्टिंग को जमा नहीं कराएं तो तुरंत करवा दें। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे, इंडियन रेलवे का एक बड़ा फैसला है दोस्तों, बसों से मजदूरों की वापसी के बाद ही ट्रेनें चलेंगी। जहां केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बसों से वापस उनके घर भेजने की मंजूरी तो दे दी है। दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें इसके लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग कर रही हैं। लेकिन इंडियन रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहले इस बात का इंतजार किया जाएगा कि कितने लोग बसों से अपने अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। इस तरह से रेलवे पर लोड कम होने के बाद ही कोई स्पेशल ट्रेन चलाने पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों रेलवे की तरफ से कोई भी स्टेशन के जरिए कोई भी स्पेशल ट्रेन चलाने का कोई प्लान नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आप किसी अफवाहों वगैरह फालतू चीजों पर भी ध्यान ना दें, जो फैक्ट न्यूज है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, एक सेकंड दोस्तों, अगली बड़ी खबरें अपन जाने इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, प्लीज इसे लाइक कर दीजिए अभी का भी। अगर आपको अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाए। और हाँ, वीडियो को बीच में कभी भी बंद मत किया करो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं DLS न्यूज के माध्यम से। और इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ अगले अपडेट में। तो देख पाओगे कि लॉकडाउन के बाद बदल जाएगी हायरिंग स्टाइल, यानी कि कंपनियों में जॉब भर्ती करने की स्टाइल बदल जाएगी। काम के आधार पर किया जाएगा पेमेंट, कंपनियां ज्यादा तादाद में फ्रीलांसर्स को नौकरी देगी, फिक्स्ड मंथली सैलरी देने से परहेज करेगी। इस तरह के चेंजेस लॉकडाउन के बाद आपको कंपनीज वगैरह सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी अच्छी खुशखबरी है, जल्द बनेंगे नौकरी के शानदार मौके। अमेरिका कंपनियों ने कारोबार जमाने में दिलचस्पी दिखाई है। ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के सानिध्य में उत्तर प्रदेश राज्य के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे रिलायंस में कटेगा कर्मचारियों का वेतन, मुकेश अंबानी जी भी पूरे साल की सैलरी नहीं लगे। और इसके अलावा रिलायंस के जो सभी बोर्ड मेंबर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनकी 30% से लेकर 50% तक की सैलरी काटी जाएगी, क्योंकि देश में जो अभी ये बीमारी का चीनी वायरस का मसला चल रहा है महामारी का, इसी के चलते रिलायंस कंपनी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अगला अपडेट है दोस्तों, लॉकडाउन में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की इंडस्ट्री से अपील है और कहा कि किसानों से सीधे खरीदें गेहूं, धान, सब्जी वगैरह, ताकि किसानों को भी इस लॉकडाउन के दौरान पैसों वगैरह की कोई दिक्कत किल्लत नहीं आए। और इसलिए सरकार ने ये इंडस्ट्री वाले लोगों से अपील की है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि ब्रिटेन
ब्रिटेन में रहने वाले इन लोगों के लिए खुशखबरी है, फ्री में वीजा की अवधि बढ़ चुकी है। तो वे लोग दोस्तों जो भारत से ब्रिटेन में रह रहे हैं ना, उनके लिए अच्छी खबर है। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने बुधवार को जानकारी दी कि भारत समेत अन्य देशों से आकर स्थानीय स्तर पर हेल्थ सेवा मुहैया कराने वाले प्रोफेशनल्स की वीजा 1 साल तक के लिए बढ़ा दिए। ये एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री होगा और ऑटोमेटिक होगा, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार की, तो देख पा रहे कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तरी पंजाब में भी कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में भी 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये तो रहे आज के वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और इसके साथ ही अब नजर डालें दोस्तों देश और दुनिया में इस बीमारी के मसले को लेकर क्या डेटा और आंकड़े आ रहे हैं अभी तक। तो भारत में पिछले 24 घंटों में 1823 नए संक्रमित मामले देखे गए हैं। 67 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से पिछले 24 घंटों के दौरान। वही टोटल आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में कुल संख्या 33,610 तक पहुंच चुकी है और अब तक 1075 लोग भारत से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में 146 और नए मामले देखे गए और उसके बाद राजस्थान में यह संख्या टोटल 2584 हो चुकी है। और भी अलग अलग राज्यों के डेटा और आंकड़े आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर या आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 2211 पहुंच चुकी है। 40 लोगों की जान जाने की खबर भी है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबर, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो ही खत्म होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं दोस्तों कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए सरकार के द्वारा या नहीं बढ़ाना चाहिए। कल तो मैंने आपको पूछा था दोस्तों कि आपको क्या लगता है, बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, लेकिन आज ये बताना आपको कि आपके हिसाब से लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए। आप कारण भी लिख सकते हैं इसमें कि बढ़ाना चाहिए तो क्यों और नहीं तो क्यों। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो ही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहना, तो इसी डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको तमाम काम की खबरें तुरंत मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।